हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। यहाँ पे आप देख रहे थे हायर एजुकेशन सिस्टम के इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ में चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है कि आखिर हायर एजुकेशन कैसा था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। चैप्टर का नेम क्या हमारा, इवेल्युएशन ऑफ द हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। और आज अपने हायर एजुकेशन यूनिट के अंदर में आज अपना पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 7 पार्ट्स इस यूनिट नंबर 10 का फिनिश कर लिया है। आपने देखा होगा जो अपना हायर एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर में हम लोग को 6 चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। चैप्टर 1 हमारा था कि आखिर हमारा एजुकेशन कैसा था, लर्निंग कैसी थी एशियंट इंडिया में। तो उस चैप्टर में हम लोगों ने 6 लेक्चर्स में उसको पूरा फिनिश किया। चैप्टर नंबर 2 हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसा एजुकेशन है, और ये इस चैप्टर के पार्ट नंबर 2 है। इस टॉपिक में हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास लगा लिया था पार्ट नंबर 7, जहां मैंने आपको पढ़ाया था कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस मैंने पढ़ाया था। आखिर हमारा एजुकेशन कैसे क्या डिवाइड किया गया हमने उसको लास्ट क्लास में सीख लिया है। आज आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग टोटल 10 कमीशंस डिस्कस करेंगे, और ये 10 कमीशंस आपको बाय हार्टली याद होने चाहिए। इन 10 कमीशन से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन हम मान चलिए बनता ही बनता है। तो अगर आप देखिए होता है क्या कि अगर आप बुक्स को रीड करते हो ना आप, तो दिक्कत क्या आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हमने ऑल 10 कमीशंस के जो की पॉइंट्स है उसको मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और चैप्टर नंबर 2 जो हमने डिस्कस करा ना पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, इसमें टोटल 3 पार्ट्स में उसको फिनिश करेंगे चैप्टर को 3 लेक्चर्स में। एक हो चुका, एक आज का और एक कल का हम लोग देखेंगे, जहां हम लोग कल देखने वाले हैं कि ग्रोथ कैसे हो रहा है हायर एजुकेशन के अंदर में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक को लेके आखिर वो 10 कमीशंस कौन कौन सी हैं जिन्हें हमें बाय हार्टली याद करना है हमारे यूजीसी एनटीए नेट के लिए। देखिए सबसे पहला हमारा जो कमीशन हमें याद करना है वो है राधा कृष्ण कमीशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं राधा कृष्ण कमीशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना होगा इस कमीशन के बारे में, ये जो कमीशन आपका बना कब है तो ईयर याद रखिएगा 1948 से 49 के बीच में। हमारा पहला जो के बाद के बीच में हमारा राधा कृष्णन कमेटी हमारा या कमीशन का ये बना था, गठन हुआ था। इस कमीशन का जो मेन जो इंपॉर्टेंस था ना ध्यान रखिएगा, इसने कहा था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन हमारा होता है, अब सेकेंडरी क्या होता है मैं उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख लिया सेकेंडरी क्या होता है, एलिमेंट्री क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, वोकेशनल क्या होता है। तो इन सभी को उन्होंने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो इन्होंने कहा था, राधा कृष्ण जी ने कहा था कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, उसको और जो हायर एजुकेशन है इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, जोड़ दो। किसके अंदर में, यूजीसी के अंतर्गत में, यूजीसी के अंदर में इन दोनों को जोड़ दो और तब चीजों को काम करो। ये ऐसा चीजों को राधा कृष्ण कमीशन ने कहा था जो 48-49 में बना था। ध्यान रखिएगा ऐसे कमीशन को हम लोग यूनिवर्सिटी, इनके कमीशन को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी राधा कृष्ण कमीशन को कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसे कहा जाता है, तो दैट इज फॉर द राधा कृष्ण कमीशन, ठीक है ना। मूविंग हेड ऑन द सेकंड कमीशन, एक कमीशन हमारा हो गया ना। उसके बाद हमें जो एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है कमीशन वो आपका मुदालियर कमीशन। अगर मैं मुदालियर कमीशन की बात करूं तो ये कमीशन कब बना हुआ है ध्यान रखिएगा। तो ये जो कमीशन हमारा है ये 1952 से 53 के बीच में जो कमीशन बना आपका वो मुदालियर कमीशन है, जो आपको याद करना एग्जामिनेशन के लिए। जैसे इनके कमीशन को हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहते थे, वैसे इनके कमीशन को हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ तो टॉपिक इसकी इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था, तो ये जो कमीशन बना था मुदालियर कमीशन जी का, इस कमीशन में रिकमेंडेशन ये आया हुआ था कि 3 इयर्स का सेकेंडरी चाहिए हमारा एजुकेशन हो, 3 इयर्स का सेकेंडरी एजुकेशन हो और 4 इयर्स का हायर एजुकेशन सिस्टम हो, ठीक है। तो ये कौन दिया, ये मुदालियर कमीशन जी ने कहा जो 52 से 53 के बीच बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी तक में ध्यान रखिए दोनों में आपसे सबसे पहले पूछ सकता है कि पहली बात ईयर याद रखिएगा, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ईयर पूछ सकता है आपसे, या आपको दे सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो कि कौन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। या आपसे अभी पूछ सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसे कहते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन किसे कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
साथ साथ मुदालियन में यह भी याद रखिएगा कि 3 इयर्स का सेकेंडरी है और 4 इयर्स का हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा है। पॉइंट क्लियर आपको? फाइन सर। मूविंग हेड ऑन द थर्ड कमीशन, जो हमें एग्जामिनेशन को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, वह कोठारी कमीशन। इससे क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ये और ये दो कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन अक्सर अल्टरनेट टाइम्स में यूजीसी पूछता रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि देखिए बहुत रेयर बार इसे पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो इससे नहीं पूछा तो कभी पूछेगा नहीं। अब अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे आप ही हैं, आप मुझे बताओ, आप ही की बात करूं, आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया। अगर आपने जेआरएफ अभी तक क्लियर नहीं किया ना आज तक, क्या आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया? क्या नहीं सर मैंने जेआरएफ क्लियर नहीं किया, तो क्या इसका मतलब कि आप कभी जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाओगे? सर ये कौन सी बात हुई सर, ये कौन सा आप हमें बता दिए? ऐसा तो होगा नहीं। आपने नहीं किया तो आप कर सकते हो ना, फाइन। बस वही बात यहाँ पे भी है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इसका टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आया, ये नहीं पूछता तो नहीं पूछेगा। तो क्वेश्चन इज द आंसर इज फॉर द क्वेश्चन इज कि मे बी इस बार पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो हमें हर वो कमीशन का, लेकिन मैं सर कहा ना कि सभी को नहीं पढ़ना यार, सभी नहीं पढ़ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ सफिशिएंट है। 8 लेक्चर्स में लोग आ चुके हैं, 8 लेक्चर्स में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ी सफिशिएंट है। जितना मैंने पॉइंट्स लिखा है ना, इतना ही आपका याद होना चाहिए, बस इतना पढ़ के जाइएगा, सफिशिएंट है। एग्जाम में 100 कमीशंस पढ़ लो आप, 100 कमीशंस पढ़ लो, और जब क्वेश्चन सामने नहीं आया, माइंड कंफ्यूज हो जाए, क्या फायदा यार? उसे जितना मैं लिखा हूँ बस उतना ही आपको याद करना है। तो ध्यान रखिएगा, जितना मैं बताया इनके बारे में, ये 3 चीजें बस इतना पढ़िए, बहुत है इनके बारे में, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना अभी आपके लेवल पे, ठीक है ना। बाकी आप चाहोगे बताना ब्रीफ में, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके बारे में और ब्रीफ में बता दूंगा आप लोग को। लेकिन अभी बस इतना पढ़ो है जितना काम का हमारा है ना। तीसरा क्या हमारा, जिसे कहते हैं कोठारी कमीशन। ये कब बना है? 1964 से 66 के बीच में जो कमीशन बना है हमारा, वो कोठारी कमीशन हमारा, ध्यान रखिएगा। जैसे इनको यूनिवर्सिटी, इनको सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, वैसे कोठारी कमीशन को हम लोग एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। पूछ सकता है कि बताओ एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट वाला किस कमीशन को कहते हैं? तो इस कमीशन का नाम है कोठारी कमीशन। ना जैसे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, वैसे इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मुदालिया जी कहते हैं क्या 3 इयर्स का सेकेंडरी करो, 3 इयर्स का क्या करो, इन्होंने कहा 3 इयर्स का सेकेंडरी करो और 4 इयर्स का क्या करो, हायर एजुकेशन को, मुदालिया ने कहा। तो कोठारी जी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोठारी ने कहा यार 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर दो, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कर दो और 4 इयर्स का ऑनर डिग्री कोर्स कर दो। ये लीजिए, तो 3 4, तो 3 और 4 यहाँ भी कॉमन याद रखिएगा, 3 4 यहाँ भी, लेकिन चीजें अलग अलग चीज करें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कोठारी कमीशन ने एक और चीज उन्होंने दिया था, जिन्होंने कहा था आईईएस, जिसे लोग कहते हैं इंडियन एजुकेशन सर्विस। इन्होंने क्या किया था कोठारी जी ने, इन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विस आईईएस को एस्टैब्लिशमेंट किया था। नो द क्वेश्चन इज सर ये क्या है? तो इसका काम होता है ना कि क्वालिटी ले आना। जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, इसमें क्वालिटी लाने का काम आईईएस यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस करता, ध्यान में करता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि बताओ आईईएस किस लिए है? तो याद रखिएगा किस लिए, एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए। पूछ सकता है आपसे कि किस कमीशन में आया, इस कमीशन में आया, कोठारी जी में आया। 3 क्लियर हो गया। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए वो होता है एनपीई, जिसे हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे गाइस बात करूं एनपीई, अगर मैं आपसे बात करूं एनपीई की, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करूं, तो ये देखिए ये 2 बार आया हुआ है। पहला जो इसमें है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में, जो पहला हमारा है वो 1968 में, और फिर दूसरा जो हमारा है वो 1986 में। तो एक है 1968 और 868। बस देखिए यही जो है ना, ये तो पलट गया है यहाँ पे ना, तो 68 और 86 में ना, तो बस पलट गया, ध्यान रखिएगा। तो एनपी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2 बार आया हुआ है। एक 1968 में आया हुआ है, 1968 में आया हुआ है, और दूसरा हमारा 1986 में आया हुआ है, 1986 में आया हुआ, ध्यान रखिएगा। नो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यार एजुकेशन को ना थोड़ा सा डेवलपमेंट ले आओ,
थोड़ा एजुकेशन हमारा जो है ना वो ऑब्सलीट चल रहा है, मतलब उतनी अच्छी नहीं चली, तो थोड़ा सा क्वालिटी लाने की बात इन्होंने कहा, साथ साथ इन्होंने उस चीज को और डेवलप करने की बातें कहा है, तो वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने कहा हुआ था। तो देखते हैं आगे क्या था, इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वालिटी ले आना किस चीज का, हायर एजुकेशन लेवल को, हायर एजुकेशन लेवल का थोड़ा सा क्वालिटी ले आना, एंड ऑल्सो प्रोपोज इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ बताओ, इन्होंने क्वालिटी लाने की तो बात कही थी, साथ साथ इन्होंने कहा कि डिस्टेंस एजुकेशन भी लाया जाए। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जो मान लीजिए आपका जो रेगुलर कोर्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उनका उस समय ना ग्रॉस इन्वेंट रेशियो में बहुत ही कम होता था। यानी जो लोग एजुकेशन में थे, जो लोग पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटीज या हाई लेवल, जिस नाम में बात, मैं प्राइमरी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइमरी तो बहुत लोग कर ही लेते थे यार, लेकिन हायर की मैं अगर बात करूँ तो हायर एजुकेशन सिस्टम उतना डेवलपमेंट में नहीं था, उतना डेवलप नहीं था। तो ऐसा पाया गया कि मे बी द रीजन इज दैट कि लोग रेगुलर कोर्सेस नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन की, अगर आपसे बात करें तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा करते हैं ना कि यार डिस्टेंस एजुकेशन ले आए, यानी कि जिसमें रेगुलर ना रहे और तब भी काम हो जाए, तो ऐसा कुछ करें तो शायद हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाए, जाते लोग एडमिशन करवाएंगे यूनिवर्सिटीज में और हायर एजुकेशन में हमारा ग्रो कर जाएगा। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था इस चीज को, कौन दिया था, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ध्यान रखिएगा गाइस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, आई एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस क्लास में उस चीज को, कि आप लोग प्लीज एक बार लेक्चर नंबर 7 से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बताया हुआ है इसी टॉपिक का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में ही बताया था कि आखिर कौन कौन से एजुकेशन होते हैं, सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल एलिमेंट्री, सब क्या होता है पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए, जैसे मैंने बता दिया लास्ट क्लास में, तो प्लीज एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं क्लास बीच में आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। मूविंग है, तो ये हमारा हो गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकता है ना, इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, ईयर तो याद कर लीजिएगा भाई, ईयर तो एकदम रट लीजिए, ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, की है, ठीक है ना, इस टॉपिक का कि ईयर कब कब आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो हमें याद करना एग्जामिनेशन लेना आपका, वो है ग्रानम कमेटी। अब देखिए ग्रानम कमेटी क्या है ना, ये कमेटी 1993 में जो कमेटी बनी हमारी है, वो बनी है ग्रानम कमेटी। इसका क्या था ना, इसने तीन चीजों के बारे में, इसने तीन चीजों को लेकर कहा है, इसके तीन रिकमेंडेशंस है, कह दो आप, या हाँ तीन रिकमेंडेशन, एक कौन के तीन रिकमेंडेशंस थे, तीन चीजों के बारे में उन्होंने कहा था ग्रानम कमेटी ने। इन्होंने कहा पहला, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए इन्होंने कहा कि जो एकेडमिक चीजें होती है ना हमारी यार, उसको थोड़ा सा डेवलप करो। तो एकेडमिक एक्सीलेंस करने के लिए इन्होंने कहा था, साथ साथ एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ इन्होंने कहा कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उसको एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जो एस्टैब्लिशमेंट हुई हैं या जो हो रही हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उन पे ना उसको पहले बात एस्टैब्लिश करो, उसको एस्टैब्लिश करो, और एस्टैब्लिश करना ही आपका काम नहीं होगा, उनको थोड़ा सा चेकआउट भी करते रहो, चेक भी करते रहो, तो उनको थोड़ा उन पे तो देखते भी रहो, ठीक है, क्योंकि पहले उतना चेक नहीं हो पाता था। तो यहाँ बात होती है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज बन रही हैं उसको बनाओ, अच्छी बात है, बनाओ बनाओ बनाओ, और थोड़ा सा चेक भी करते रहो। तो पहला क्या था, एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, दूसरा आप कह सकते हो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा ये था रिसर्च, जो रिसर्च होते थे तो रिसर्च को इंकरेज करने की बातें भी ग्रानम कमेटी ने कहा हुआ था। तो तीन चीजों ग्रानम मैम को याद करना है जो मैंने बता दिया गाइस, तो उतना ही पढ़िए जितना मैं बताया बोर्ड पे, इसके बाउंड मत पढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत है। अच्छा, इसके बाद जो हमें कमेटी याद करना है एग्जामिनेशन के लिए, वो होता है हमारा शाम पिट्रूट कमेटी। अगर मैं शाम पिट्रूट कमेटी की बात करूं, तो ये कमेटी 2007 में जो कमेटी बनी है हमारी, वह सैम पिट्रूट कमेटी हमारी बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, इनके कमेटी को हम NKC नेशनल नॉलेज ऑन कमेटी भी कहते हैं। हम इनकी कमेटी को नेशनल नॉलेज कमीशन, सॉरी NKC नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं, NKC भी इसको कहते हैं। नाउ टॉपिक किसकी, सैम पिट्रोट ने क्या कहा था, तो सैम पिट्रोट कमेटी जो थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रिस्ट्रक्चर किया करिकुलम, यानी जो हमारे करिकुलम एक्टिविटीज होते थे या जो हमारा सिलेबस था हमारा, उसको फिर से एक बार एक नए तरीके से लाने की बातें, यानी उस स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर करने का, फिर नए तरीके से लाने की बातें भी सैम पिट्रोट कमेटी ने कहा था। आपको दिक्कत ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सैम पिट्रोट देखो, रूड
अब जैसे सैम, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सैम पिट रोड, रोड रोड, अब रोड क्या है ना, सही से रोड नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे, उसको रीस्ट्रक्चर करोगे, रोड को फिर से बनाओ, तो वही याद होगी, ठीक है ना, याद कीजिएगा। तो रीस्ट्रक्चर करना की बात यहाँ पे हो रही थी। साथ साथ सैम पिट रोड कमेटी ने क्या कहा था, सैम पिट रोड कमेटी ने कहा कि जो उस समय की बात है, 2007 की बात मैं कर रहा हूँ, 2007 में जाओ तो आप, तो उस समय उन्होंने कहा था, इस कमेटी ने, क्या जो यूनिवर्सिटीज है ना उसको भी बढ़ाया जाए। इन्होंने कहा था, इनकी कमेटी ने कहा था कि 2015 तक 1500 यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हो जाए, ऐसा सैम पिट रोड कमेटी ने कहा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ सर। अच्छा, आगे बात करते हैं यशपाल कमेटी। अब देखिए यशपाल कमेटी है, ध्यान रखिए, इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने, इनका पहला क्या था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है ना उसको लेके इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा यशपाल कमेटी का। पहली बात है कि यशपाल में कितने स्पेलिंग आते हैं, जब मुझे बताओ तो यशपाल में कितनी स्पेलिंग आती है, सर 7 आता है। तो यशपाल के स्पेलिंग गिनो तो YASHPL 7 आ गया। ध्यान रखिएगा, इनका एक और पॉइंट मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा, 7 मेंबर्स थे इनके में, लिख लीजिएगा 7 मेंबर्स, कोई 7 है ना, ट्रिक याद करो, ट्रिक से याद करो ना यार, तो जल्दी याद भी होगा, मजा भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो इन्होंने यशपाल जी ने कहा, यशपाल जी ने कहा कि यार देखो भाई, समझो मेरी बातों को तुम, यशपाल ने कहा सुनो भाई, तुम डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हो ना, हाँ मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला हूँ, तो तुम्हें 2 काम तुम्हारे पास चॉइस में दे रहा हूँ, या तो तुम हट ही जाओ पूरी तरीके से, वरना तुम यूनिवर्सिटी बनी जाओ अच्छे तरीके से। तुम डीम्ड में क्या बैठे हो, अब डीम्ड मतलब क्या होता है मुझे बताओ, डीम्ड तो फुली फ्लेज्ड यूनिवर्सिटीज होती नहीं है। तो इन्होंने कहा यार तुम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले, तुम्हारे पास मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, या तो तुम यूनिवर्सिटी ही बन जाओ अच्छे तरीके से पूरा, वरना तुम यूनिवर्सिटी से हट जाओ पूरी तरीके से, तुम डीम्ड मत रहो। बात समझ में आया। तो इसको रिकमेंडेशन यशपाल जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा, 7 मेंबर्स ने बता दिया ट्रिक याद करने का। अच्छा, इन्होंने दूसरा चीज इन्होंने एक और कहा कि यार देखो जो एजुकेशन में ना यार देखो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो बहुत कम था हमारा, ठीक है, तो बात है बहुत तरीके का टेस्ट होता था, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट दो, ये टेस्ट दो, वो टेस्ट दो। इन्होंने कहा यार टेस्ट मत दो यार, तो टेस्ट दोनों दोनों ये तो आप कम कर दो ना, इतने सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, पहले ये टेस्ट फिर वो टेस्ट फिर ये टेस्ट फिर वो टेस्ट। तो इन्होंने कहा था यशपाल जी ने कि जो टेस्ट है ना, जो GRE में एडमिशन में जो टेस्ट होता था उसको कम कर दो, ये कहा यशपाल ने। अगला जो कमीशन हमें याद रखना वो था शर्मा कमेटी। क्या, शर्मा कमेटी। तो देखिए शर्मा कमेटी क्या है, शर्मा कमेटी जो है ना, इसको जो इसके जो चेयरमैन थे, जो हेड थे आपके, ये बना था प्रोफेसर MM शर्मा के अंदर में शर्मा कमेटी बना था। इन्होंने पहला जो इन्होंने 3-4 काम है, इनके 3 रिकमेंडेशंस हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पहला, इन्होंने IISER का एस्टैब्लिशमेंट किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। पहला पॉइंट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। दूसरा इनका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शर्मा कमेटी का, इन्होंने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन को एस्टैब्लिश करो, टेक्निकल एजुकेशन जो हमारा था उसको एस्टैब्लिश करो, उसको एक्सपेंड करो, कुछ भी करो, जो टेक एजुकेशन होते हैं ना, जो टेक के बारे में, उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करो, और एक्सपेंशन करना ही आपका काम नहीं होगा, क्वालिटी में करना आपका काम होगा। तो ये कहा था शर्मा कमेटी ने। इंपॉर्टेंट, शर्मा जी ने क्या कहा था, इनका रिकमेंडेशन था, वो था कि यार देखो हर साल क्या उन्होंने 500 करोड़ या 500 करोड़ रुपए स्पेंड हुआ रिसर्च पे, कहां पे, इन बेसिक साइंस में हर साल यूजीसी द्वारा। यानी इन्होंने कहा यूजीसी को हर साल में साइंस पे, बेसिक साइंस पे 500 करोड़ यानी कि 500 करोड़ रुपए रिसर्च स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे, यानी रिसर्च पे। जैसे कि देखो रिसर्च अच्छा होगा तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था शर्मा जी ने, इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, IISER के लिए, एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 500 करोड़ रुपए पूछेगा एग्जामिनेशन में, गलत मत कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमें याद रखना एग्जामिनेशन के लिए वह डॉक्टर अनिल का कमेटी, ठीक है। तो डॉक्टर अनिल कमेटी का अगर हम आपसे बात करें, तो अनिल कमेटी ये करते हैं, जैसे इन्होंने टेक्निकल के बारे में बातें कहा, ये भी टेक्निकल के बारे में ही बातें करते हैं। तो अनिल जी कहते हैं क्या, देखो डॉक्टर अनिल कमेटी कहती है कि टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ा सा डेवलपमेंट करो, टेक्निकल एजुकेशन को थोड़ा सा डेवलपमेंट इंप्रूव को सुधार ले आओ। और जैसे इन्होंने कहा था कि 500 करोड़ स्पेंड करो, इन्होंने कहा, अनिल जी ने कहा, इनकी कमेटी ने कहा कि यार जो बजट बनता है ना, तो उस बजट का 2% आप खर्च करो, कहां पे, रिसर्च पे। तो इन्होंने कहा कि 2%, ठीक है ना, 2% हर एक इंस्टीट्यूशन,
एवरी इंस्टीट्यूशन क्या करे, ईयर मतलब खर्च मतलब बजट बनाया जाए, जो बजट बनता है ना तो उसमें 2% लगाई जाए रिसर्च करने पे, कि रिसर्च के लिए हर इंस्टीट्यूशन जो भी, जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है ना कि अपना बजट बनाता है, हाँ, तो 2% उसमें का रखे रिसर्च पे खर्च करने के लिए, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। लास्ट जो हमें पढ़ना एग्जामिनेशन के लिए वो केबी पवार कमेटी। अब केबी पवार कमेटी क्या करती है, तो इनकी कमेटी कहती है कि इन्होंने क्या, इन्होंने कंस्टिट्यूटेड द बाय यूजीसी, ये यूजीसी वाली बनाई गई थी, और इनका जो रिकमेंडेशन था वो था पीपीपी मॉडल पे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 4 मॉडल्स दिए हुए हैं पीपीपी पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इन्होंने 4 मॉडल्स दिए थे हायर एजुकेशन के अंदर में। तो पूछ सकता है कि कौन से ऐसी कमिटी थी जो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम की है, तो पवार जी की थी, ध्यान रखिएगा। तो बस ये 10 कमीशन है जो हमें एग्जामिनेशन याद करके जाना है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आप लिख दिया, आप इसको बस इतना पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट होगा एग्जामिनेशन के लिए। मैंने पहले भी कहा है कि इस चैप्टर हायर एजुकेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का, इसमें 3 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। पार्ट 7 में किया, 8 में किया और 9th में करेंगे, फिर चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। फिर अपना हायर एजुकेशन सिस्टम के 2 चैप्टर अपने ओवर हो जाएंगे, एक एशियंट इंडिया का और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। तो फिर मिलता है आपसे पार्ट नंबर 9th में। होप सो यू हैव लाइक द वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज द अभी अपडेट फॉर यूजीसी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें एंड साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभी अपडेट फॉर यूजीसी, उसे भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।